हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय मौर्य। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 7 का संस्कृत का तीसरा पार्ट है, चैप्टर नंबर 3 है सुभाषितानी। आपको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं। तो जो बच्चे क्लास 7वीं में पढ़ते हैं और संस्कृत का तीसरा लेसन सुभाषितानी है, उसको आप सामने रख लेंगे और लाइन बाय लाइन मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ और इसको आप ध्यान से देखेंगे। अनुवाद मैं करता हूँ, संस्कृत का है। तो आ जाइए, पहला है सुभाषितानी का। पहला है पृथिव्या तृण रत्नानि जलनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पहला है पृथिव्या, यानी पृथ्वी पर तीन रत्नानि रत्न है। पृथ्वी पर 3 रत्न है। जल अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुंदर वाणी। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल अन्न और सुंदर वाणी। फिर करें कि मूढ़े मतलब मूर्ख लोग, पाषाण खंडेश पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा विधीयते रत्न समझते हैं। तो पहला जो है उसका अर्थ है कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुंदर वाणी। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न समझते हैं। ये आ गया पहला। फिर आएंगे दूसरे पे, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। अयम निज, यह अपना है, परोवेद वह दूसरों का है, गणना लघु चेत साम, इसकी गणना जो करते हैं, इसको जो समझते हैं वो लघु चेत साम होते हैं, यानी कि छोटी बुद्धि वाले होते हैं। संकुचित मन वाले व्यक्ति जो होते हैं, संकुचित दिमाग वाले व्यक्ति, ये सोचते हैं कि ये अपना है, ये दूसरे का है, ऐसा सोचने वाले होते हैं। और बता रहे उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाला व्यक्ति जो होता है, जो अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होता है, वो तो वसुदेव कुटुंबकम, पूरी धरती को ही अपना कुटुंब मानता है, अपना परिवार मानता है। तो आइए तीसरे पे चलते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षास मूर्खस्य नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, वृक्ष फल आने पर नमन्ति, नमन्ति मतलब नम हो जाता है, झुक जाता है। फल आने पर वृक्ष झुक जाता है। नमन्ति गुणिनो जनाः, और गुणी व्यक्ति जो होता है, जो गुणवान व्यक्ति होता है, वो भी उसके अंदर जब गुण हो जाता है, जब ज्ञान हो जाता है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक झुकाव आ जाता है, उसके अंदर अहंकार नहीं होता है। फिर कह रहे हैं कि शुष्क वृक्षास मूर्खस्, शुष्क वृक्ष, सूखा हुआ वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति जो होता है, नमन्ति गुणिनो जना, ये कभी नमन्ति कदाचन, ये कभी झुकते नहीं है। शुष्क वृक्ष, सूखा हुआ वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी झुकते नहीं है, बल्कि बता रहे हैं कि नमन्ति फलिनो वृक्षा, जो फलदायी वृक्ष होता है, जब उसमें फल आ जाता है तो झुक जाता है। नमन्ति गुणिनो जना, गुणी व्यक्ति झुक जाता है, लेकिन शुष्क वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी झुकते नहीं है। लाइन बाय लाइन में आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझते जाएंगे। उद्यम साहसा धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम खड़ेते यत वर्तन्ते तत् देव सहाय कृता। उद्यम मतलब परिश्रम, परिश्रमी व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, शक्तिशाली और पराक्रमी व्यक्ति जो होता है, उसके अंदर खड़ेते यत वर्तन्ते, ये 6 चीजें जिस व्यक्ति के अंदर होती है, क्या क्या चीजें? उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, करे तत्र देव सहाय कृता, उसकी देवता लोग भी सहायता करते हैं, जिनके अंदर ये 6 चीजें होती है। फिर करे उद्यमेन ही सिद्धेद कार्याणि च मनोरथे न ही सुप्त सिंहस भविष्यते मुखे मृगा। अब कह रहे हैं कि उद्यमेन ही सिद्धेद कार्याणि, परिश्रम से ही कोई कार्य सिद्ध होता है। जैसे कोई कार्य आप सफल करना चाहेंगे तो बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए वो सफल नहीं हो सकता है। कार्याणि च मनोरथे, और बैठ करके सोचने से, विचारने से कोई कार्य सफल होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको उद्यम करना होगा, यानी कि परिश्रम करना होगा। जिस प्रकार से ना ही सुप्तस्य सिंहस, ना नहीं सुप्तस्य सोए हुए सिंह, सिंह के मुख में मुखे प्रविशंत मृग प्रवेश नहीं करता है। अगर सिंह जो है सोया हुआ है तो मृग अपने आप उसके मुख में प्रवेश नहीं करेगा, यानी कि सिंह को भी अपने भोजन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसी हिसाब से हर व्यक्ति को, परिश्रमी व्यक्ति जो होता है, उसके हर कार्य सिद्ध होते हैं। लास्ट आ जाएंगे दृष्टिपूता निषेध पादम वस्त्रपूदा पिबेत जलम। अब करें कि दृष्टिपूता निषेध पादम, हमेशा देख कर ही पैर रखना चाहिए, मतलब सम्यक ढंग से पैर रखना चाहिए, हमेशा समझकर देख कर ही पैर रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। फिर करें
दृष्टिपूतान मतलब पूत से देखकर, पुतल मतलब होता है आंख, आंख से देखकर ही पैर रखना चाहिए कहां हम रख रहे हैं। वस्त्र पूतम पिबेत जलम, और जब भी जल पिए वस्त्र से छान कर पीना चाहिए, हमेशा जल को वस्त्र से कपड़े से छान कर पीना चाहिए। शास्त्र पूता नाम वदेत वाणी, कभी भी वाणी बोले तो शास्त्र के अनुसार बोले, यानी सम्यक वाणी बोले, सत्य बोले, झूठ ना बोले, ये सारी चीजें शास्त्रों में बताया जाता है, तो उसके अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। मनम पूते समाचरे, अब करें अपने मन के अनुसार, अपने मन के अनुसार आचरण करना चाहिए। मन के अनुसार का मतलब यह है कि जैसे जो शास्त्र के अनुसार चीजें बताई गई है वो मन पे लागू करके उसी के अनुसार आपको आचरण करना चाहिए। तो आज के लिए ये 7वीं क्लास के तीसरा पार्ट सुभाषित आनी मैंने लाइन बाय लाइन आपको बताया। तो वीडियो के माध्यम से आप जो देख रहे हैं बताएंगे ये आपको कैसा लगा, ये समझ में आया होगा, किताब सामने रखे होंगे उम्मीद करता हूं, और जिस प्रकार से आपको लगा होगा वीडियो में नीचे कमेंट करके आप बताएंगे कैसा लगा। और नेक्स्ट आप 7वीं क्लास के और किस पार्ट की वीडियो चाहते हैं निश्चित तौर से आप लिख के बताएंगे तो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।